श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड लाल। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रवृत्ति कुमार। मेरठ की सरजमी पे चुनावी चौपाल को लेकर, चुनावी सरगर्मियों को लेकर लगातार खबरें आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन हमारा एक अभियान चल रहा है 24 घंटे 24 दिग्गज। मेरठ को उन तमाम शख्सियत समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरठ का मेयर कैसा हो, शहर में डेवलपमेंट को लेकर शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मेयर पे होती है। अंग्रेज के समय मेयर की बड़ी हनक होती थी, 3 विधानसभा में 1 मेयर होता है। ऐसे में विधायकों से भी अगर हम ऊपर माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक की भेंट, लड़ाई झगड़े और तलखी की भेंट 31 साल से मेयर चलता आ रहा है, क्योंकि सूबे में जिसकी सरकार उसका मेरठ में मेयर नहीं, यानी पार्टी की बात हो रही है। ऐसे में तमाम दिग्गजों से होते हुए देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सौरभ जैन सुमन से हम लगातार आपको मुखातिब करा रहे हैं। और रोजाना खबर पर 24 घंटे 24 दिग्गज में आज आप सीरियल लाइव कर रहे हैं सौरभ जैन सुमन से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। रोजाना खबर के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर बिल्कुल, अब तो आपके पास बैठ के जैसे लगता है कि बातचीत सिर्फ कविता से ही शुरू करो, कविता पे ही खत्म कर दो, क्योंकि ये हमें लगता है खाते पीते सोते जगते अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, मतलब आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं जो मेरठ की माटी में जन्म लेकर अब मेरठ को गौरवान्वित कर रहे हैं। पत्नी भी अनामिका जैन अंबर लगातार इंटरनेशनल लेवल पर पति पत्नी की युगल जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठा भी कर रही है। तमाम सत्ता के गलियारे में भी गूंज है लगातार अनामिका जैन अंबर योगी जी को लेकर तमाम चुनाव में तमाम चकचक चुनावी चलती रही। लेकिन आज हम दिग्गज पे बात करने आए हैं, एक दिग्गज से। सर, जिस तरीके से लगातार चुनावी सरगर्मियां शुरू हैं, मेरठ में मेयर की सरकार बनने वाली है, शहर की सरकार बनने वाली है, लगातार ये देखा जा रहा है कि 31 साल से मेयर और सरकार जो लखनऊ में बैठे हैं और जो मेरठ में बैठे हैं तलखी रहती है। भाजपा के मेयर थे हरिकांत अहलुवालिया, तो अखिलेश की सरकार थी, आजम खान से बनी नहीं, तलखी चलती रही, उन्होंने सारे पावर को सेंट्रलाइज कर लिया। योगी जी आए, उन्होंने कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन का प्रयोग करते हैं, और डबल इंजन तो देश और राज्य तरक्की कर रहा है। ट्रिपल इंजन में जो इंटरनल डेवलपमेंट है, नाले खरंजे खूबसूरती फाउंटेन तमाम चीजों को लेकर, ट्रिपल इंजन को लेकर आप कितना सही मानते हैं और 31 साल का मिथ टूटेगा, क्या मानते हैं आप? सर ये एक बिल्कुल सही बात है कि जब तक ऊपर का सपोर्ट नहीं आता तब तक नीचे डेवलपमेंट नहीं होता। मोदी जी सेंट्रल में हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब गवर्नमेंट बनी तो उसके लाभ सब लोगों ने देखे कि कितना लाभ सबको मिला। अगर आप लोग देखें इस समय पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कितना शानदार बना हुआ है। रोड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये लगने लगा कि जैसे हम भारत से एक कदम और ऊंचे, जो हमारा विकासशील भारत था उसको हम विकसित की ओर लेकर के जा रहे हैं। वो विकास मेरठ में देखने को नहीं मिलता। इस समय आप किसी भी सड़क से निकल जाए तो वाकई ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क है कहीं कहीं, अन्यथा मतलब बहुत बुरी हालत है। और ये केवल इस वजह नगर पौष इलाके में अभी हमारे सरकार इंटरव्यू करने सौरभ जी का, तो मतलब मेन रोड पे जब आप खूनी पुल से अंदर दाखिल होते हैं गुरुद्वारे की तरफ, तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो वो जो गड्ढे हैं वो इस बार भरने हैं, और इसीलिए माननीय योगी जी ने बिल्कुल ये जो बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि ट्रिपल इंजन, वो ट्रिपल इंजन इसीलिए क्योंकि जो ऊपर से सपोर्ट मिले वो जनता तक डायरेक्ट पहुंचे। उसके लिए नितांत आवश्यक है कि उन तीनों चीजों में कोलैबोरेशन हो, तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से संबंध हो। तो उसके लिए नितांत आवश्यक है कि मेयर भी उस पार्टी का चयन किया जाना चाहिए जो इस समय राष्ट्र हित को लेकर के बड़ा काम कर रही है। लेकिन वो तो चलो डेवलपमेंट की बात है, देश कहीं ना कहीं जब चुनाव में वोटिंग करने जाता है जातिवाद पे जाकर टिक जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार तमाम जगह, हालांकि योगी मोदी के शासन में जातिवाद का जो भ्रम और माया जाल तक टूटा है, तभी मजबूत सत्ता के साथ दोनों बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जब चुनाव के डिक्लेरेशन होते हैं तो कहते हैं सपा के तरफ से सीमा प्रधान है जो गुर्जर है, ये क्यों कहते हैं? इंसान की बात करनी है, और जब वोट करने जाएगा इंसान तो जातिवाद देखता है। इसको लेकर आप क्या सही? ये जिस समय टिकट कोई भी दल बांटता है तब भी ये देखा जाता है कि किस पार्टी के किस व्यक्ति को, इनफैक्ट अगर मोहल्लों की बात करें तो सभासद के टिकट भी उसको दिए जाते हैं जिसकी बाहुल्य हो उस क्षेत्र में। शर्मा बाहुल्य है, हाँ, कहीं मतलब गुजर बाहुल्य है, ये बनिया बाहुल्य है, तो वो देख करके दिया जाता है कि किस जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा उहापोह हम लोग करेंगे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये तो मतलब केवल मैं कहूंगा कि सभासद का तो सबसे छोटा चुनाव है अगर संवैधानिक तौर से देखा जाए तो, सबसे छोटा, हाँ, पहला पायदान है। अगर एमपी की भी बात करें जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं तो वहां तक भी ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो चयन करे, इस बार मैं मेरठ की जनता से एक बात और कहूंगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है,
काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। तो जो भगवे का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भगवा वो नहीं है कि अगर इसको जाति से आप लोग संबद्ध करके देखें, ये हाँ नहीं, ये शौर्य का भगवा है। ये वो भगवा है जो प्राचीनता से एक जो मिथक चले आ रहे थे उनको तोड़ने वाला भगवा है। इस भगवे ने ये बात बताई कि हिंदुस्तान शौर्य का बड़ा नाम है। आज हम लोग तो अनेकानेक देशों में जाते हैं कविता पढ़ने के लिए। हम लोग, अगर मैं बात करूं तो दुबई में कई बार होकर के आया, पूरे यूएई में कई कवि सम्मेलन हम लोगों के हुए, मुशायरे हम लोगों के हुए। हम लोगों ने वहां जाकर के देखा, वहां जाकर के महसूस किया कि इस समय भारत की वस्तुस्थिति क्या है। वहां बड़ा आदर है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री के, सबसे वर्ल्ड का सबसे मंदिर। आप ये देखिए कि एक इस्लामिक पूरा का पूरा यूएई जो है वो इस्लाम को समर्पित है। बावजूद उसके इतना शानदार, इतना भव्य मंदिर वहां पर किसकी वजह से बना? केवल इस वजह से कि आज हम लोग वर्चस्व में हैं। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो विश्वव्यापी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब विश्वव्यापी बात चल रही हो और ऐसे में अपने मोहल्लों की बातें करनी हो, अपने सभासद की बात करनी हो, अपने मेयर की बात करनी हो, ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। एक्चुअली ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। फिर वो जो आपने विभूति जी बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोग ऊपर से कनेक्ट नहीं हो पाते। जिस समय आदरणीय अहलूवालिया जी मेयर थे तो सपा हाँ अखिलेश सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वही जो एक कनेक्शन सेट नहीं बैठा। वही बात है कि इंजन कहीं और डब्बा कहीं। और अपने मतलब वो अगर वहां से पैसा देते और अहलूवालिया जी अच्छा काम करते तो कहीं ऐसा भाजपा को क्रेडिट चला जाए। वही इस वजह से डेवलपमेंट को उन्होंने सारी पावर को अपने पास सीज किया। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार आप क्या आह्वान करेंगे? आह्वान जनता से, कविता जनता से तो देखिए मैं एक बात कहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है, वो कानून की व्यवस्था मुझे किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। हमारा प्रदेश वो है जो सबसे पहले जलता था, कहीं कुछ हो या ना हो। सीएए एनआरसी का इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में उछला। आप बताएं कि लखनऊ से लेकर के मेरठ तक किसी भी गली के अंदर कोई मुद्दा हम लोगों ने सुना? ये इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमारे पास सुदृढ़ सरकार है। उनको पता है कि जो दंगा करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। मैं एक बात बड़े डट के कहता हूं और मेरी पंक्तियां बड़ी वायरल भी हुई पिछले दिनों। ये 4 पंक्तियां मैं आपको देना चाहता हूं तमाम श्रोताओं के माध्यम से। मेरठ की वाणी जब मैं कहीं भी जाकर के पढ़ता हूं, ये बातें करता हूं, तो सौरभ जैन सुमन के साथ एक नाम और चलता है, वो नाम होता है मेरठ, जो मेरी पहचान है। मैं अपने तमाम मेरठ के श्रोताओं को, मेरठ के दर्शकों को ये बात कहना चाहूंगा कि इस समय नासूर बना हुआ है कश्मीर, इस समय नासूर बना हुआ है श्रीनगर, जहां पर आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके व्यक्तियों को मारा जाता है। देख देख करके हम लोग बात करते हैं जातिवाद की। अगर इस आतंकवाद का निपटारा नहीं किया तो जातिवाद ही जातिवाद फिर शेष रह गया। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं एक बात कहता हूं कि हम लोगों जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में और कहीं नहीं है। पंजाब जम्मू कश्मीर वाले भी कह रहे थे योगी जी को 6 महीने यहाँ लाना। मैं तो पंक्तियों में कहता हूं, अगर सुन रहे हैं जम्मू कश्मीर तो सुनना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। और मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा। बहुत सुंदर, इससे बढ़िया। मैं तो आप सुन रहे हैं, मैं बराबर में बैठ के रोमांचित हो रहा हूं, रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब देशभक्ति से ओत-प्रोत कविता जब पाठ करते हैं तो सोचिए क्या होता है। कहीं न कहीं ट्रिपल इंजन की बात कही जा रही है, तो आप लोग गौर कीजिए। मेरठ में तमाम गड्ढे हैं, मेरठ कस्बा बन चुका है। हापुड़ चौराहा बिल्कुल कस्बाई चौराहा हो गया है। महानगर पे आइए, जब महानगर पे रहते हैं। चलते चलते आपसे एक और सवाल करूंगा, क्या लगता है 31 साल का मित्र टूटेगा? और टूटने के लिए क्या लग रहा है? आप भी घूमते हैं, नेट की फिजा में क्या तैर रहा है? देखिए इस समय पॉजिटिविटी चारों तरफ है और लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेवलपमेंट, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो आ रही है हम लोगों के यहाँ मेरठ में, पहली रीजनल रेल, पहली बार की रीजनल रेल भारत में हमारे मेरठ में आ रही है। आप ये देखें कि इतना बड़ा जो आज दिल्ली जाने के लिए हम लोगों को केवल 1.5 घंटा लगता है यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, कभी 6-6 घंटे में हम लोगों से सफर तय नहीं होता था। बताइए आप मुझे। तो वो डेवलपमेंट सबने अपनी आंखों से देखा। अगर मेरठ का डेवलपमेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो नितांत आवश्यक है कि एक इंजन उसमें आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और वो इंजन किसका है ये सब भी आप लोग जानते हैं। तो आइए 11 तारीख को मतदान करने के लिए जरूर निकले और मत उसको दें जिसकी देश को आवश्यकता है, जिसकी शहर को आवश्यकता है। चलते चलते एक कविता पाठ और, क्योंकि मैं बड़ा मरमाहत हो जाता हूँ बैठ के, जैसे कहते हैं ना, एक
भूखा आदमी किसी स्टॉल पे होता है वो खाता जाता है। मेरी 4 पंक्तियां इन दिनों बड़ी वायरल हुई। एक्चुअली जो बात कहता हूं मैं कि हमारे देश में हम लोगों ने परिवर्तन महसूस किए हैं, वो परिवर्तन क्या है? मेरी पंक्तियां हैं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की। गत जब सरकार थी, पहली सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, उसमें 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, अफजल को और कसाब को। पूरे देश ने देखा, रात के किसी समय में उनको लटका दिया जाता था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो रात के समय में उनको लटका दिया गया। तब जनता को यह नहीं बताया गया कि फलां तारीख को फलां समय उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। रात में 2:30 बजे हिंदुस्तान की अदालत खुली। ऐसा पूरे इतिहास में कहीं नहीं आता कि किसी आतंकवादी को न्याय देने के लिए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री खड़े हो गए दिल्ली के, इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके बच्चे, इनकी फांसी रोक दीजिए, इनकी फांसी रोक दीजिए। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दीजिए। मैंने 4 बहुत सही बात है, खांसी रुक नहीं रही थी और फांसी रोक दीजिए। कभी के साथ बैठ के पत्रकार भी बिल्कुल गुदगुदा जाता है। मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि यूं शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कहां है वो आतंकवादी जो 14 से पहले हमारे हिंदुस्तान को बात में टारगेट किया करते थे? आज कहां है आतंकवाद? हम लोग बाहर जाते थे तो सबसे पहले देखते थे ये ब्रीफकेस ना उठाएं, लिखा जाता था। रेलवे स्टेशनों पे लिखा था कि कोई भी अपरिचित वस्तुओं को ना उस वस्तु को ना छूना, बम हो सकता है, बम हो सकता है। ये कहां गई सारी चीजें? पंक्ति कहता हूं कि यूं शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की? ये किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने? बिल्कुल, किस कसाब में हिम्मत होती भारत आने की। जब आप मुंबई को लेकर और ताज पे हमले की दर्द को सुनते हैं तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई मां के लाल चले गए, और पता है क्यों? कि जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर हम लचीला रवैया अपनाते रहे और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरठ को महानगर के लेवल पर, महानगर के लेवल पे ही नहीं, इंटरनल डेवलपमेंट, खूबसूरती में, फव्वारे में, पौधे में, प्लांटेशन में, गंदगी में, तमाम चीजों में अगर आप चाहते हैं कि गंदगी दूर हो, गड्ढे मुक्त हो, आप मेरठ में कहीं भी जाइए, गड्ढे गड्ढे ऐसे लगते हैं बाइक कार हिचकोले मारते हैं। खुद सोचिए, आप बदलिए ना। रोड नहीं देखता कि किस जाति धर्म की सरकार है और किस जाति के रोड हम पे चल रहे हैं। बाइक और जब आपके बच्चे गिरते हैं तो सोचिए क्या दिल कहता होगा। लड़ाई तो, राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक बार 31 साल के मित्र को तोड़ के देखिए। ये थे हमारे साथ रोजाना खबर लाइव हो रहे थे देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन। लगातार खबरों के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मोबाइलों के ब्रांडेड कवर, ब्रांडेड एसेसरीज बिल्कुल सस्ते मूल्यों पर मिलती है। सभी मोबाइलों के स्क्रीन गार्ड आधुनिक मशीनों से बनाकर लगाने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास कोई भी मोबाइल हो, उसकी बेहतरीन रिपेयरिंग की उचित व्यवस्था भी है। श्री बालाजी मोबाइल वर्ल्ड के क्रांति भूमि मेरठ में 2 उन्नत व बेहतरीन शोरूम्स हैं। पहला शोरूम लालकुर्ती में मेट्रो अस्पताल के सामने है, जिनका मोबाइल नंबर है 8449600200।